हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में लास्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, जो भी चीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वो बहुत ही विस्कस होती है। विस्कस मतलब थिक। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा विस्कस होता है। ज़्यादा विस्कस मतलब ज़्यादा गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मोर थिकनेस, मोर विस्कोसिटी। तो H2SO4 इज़ मोर विस्कस देन वाटर। अगर आपको क्वेश्चन आए कि H2SO4 ज़्यादा विस्कस क्यों है पानी से, तो आपने लिखना है बिकॉज इट कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड देन वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाता है पानी के कंपैरिजन से। ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SO4 जो है थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है। ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये थिक हो जाता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की विस्कोसिटी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है? देखो बेटा, बर्फ़ का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो बर्फ़ जो है किससे बनी हुई है? पानी से मिलके बनी है। तो देखो पानी होता है H2O, H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O। तो बेटा जो बेसिकली अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखोगे तो बर्फ़ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जिसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये देखो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन बर्फ़ के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस हैज़ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बर्फ़ का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। ओपन केज मतलब खुला हुआ पिंजरा, ठीक है, जिसमें बीच में बहुत सारी खाली स्पेस होती है, वेकेंट स्पेस होती है, विद लॉट्स ऑफ वेकेंट स्पेस इनसाइड इट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आइस का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारी लॉट ऑफ वेकेंट स्पेस प्रेजेंट होती है आइस के बीच में। अगर बेटा बीच में बहुत सारी खाली जगह है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारी खाली जगह है तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। और अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता हो तो डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। ठीक है, कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बर्फ का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बीच में बहुत सारी खाली जगह है। इस खाली जगह के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। डेंसिटी घटी मतलब भार कम हो गया। अगर भार कम हो गया तो बर्फ़ हल्की होगी, और अगर हल्की हो गई तो ये पानी के ऊपर ईजिली तैर लेगी, क्योंकि जो भी चीज़ पानी से हल्की होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ओके, next question is why water has, excuse me, next question is, एक सेकेंड, why water has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी कैसे आती है? तो इसका आंसर है बेटा आइस हैज़ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि आइस का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है विद लॉट्स ऑफ वेकेंट स्पेस, और उसमें बहुत सारी खाली जगह होती है। अगर उसमें बहुत सारी खाली जगह होती है तो जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो पानी से कम होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, इसीलिए बेटा जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर देती है। लेकिन जब हम मैं दोबारा से बताती हूँ बेटा कि पानी, क्वेश्चन है वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो पुत्र आइस हैज़ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ वेकेंट स्पेस। आइस का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी खाली जगह होती है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और वो पानी पे फ्लोट करती है। लेकिन व्हेन टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, जब
आइस का टेम्परेचर हम 0 डिग्री से बढ़ाते हैं, 0 डिग्री से बढ़ाते हैं तो बेटा उसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो गए तो मॉलिक्यूल ये वेकेंट स्पेस में आने शुरू हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स ये वेकेंट स्पेस में आने शुरू हो गए बेटा तो ये वेकेंट स्पेस जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब वॉल्यूम जो है अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो इस तरह से जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूल जो है अंदर आएंगे, जिसके कारण वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक 4 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाता। 4 डिग्री के बाद एटम्स जो हैं एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं बेटा, इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब 4 डिग्री के बाद वो एक दूसरे से फिर से दूर जाना शुरू कर देते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब तक घटेगा, 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब 4 डिग्री तक मैक्सिमम डेंसिटी होगी। उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से अगेन दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री तक आती है। तो क्वेश्चन है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री तक क्यों होती है? कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि आइस का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी खाली स्पेस होती है, इसीलिए जो आइस की डेंसिटी है वो पानी से कम होती है। लेकिन जब हम टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेकेंट स्पेस में एंटर कर जाते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस 4 डिग्री तक चलती है, लेकिन उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेन काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण अगेन वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक ही देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में पाया जाता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा HF मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने करना है। थैंक यू।